नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। मैं हूँ मृत्युंजय कुमार और आपका स्वागत करता हूँ TISL ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ESS यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, या आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं एम्प्लॉय सेल्फ पोर्टल। जो भी इच्छा है आप बोल सकते हैं, दोनों ही मान्य हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसको ESS ही बोल के चलते हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं ESS के बारे में, लेकिन थोड़ा सा हम बाकी चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी एक सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया या आपने इम्प्लीमेंट करवाया तो किसी एक यूज़र के एंड पे रह गया। यानी कि आपका HR में यदि कोई T&A जो देख रहा है वो सिर्फ अटेंडेंस को मैनेज करता है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी थोड़ा सा बोरिंग लगने वाली चीज़ें हो सकती है कि एक यूज़र उसमें अपना अटेंडेंस, जैसे यूज़र आया अटेंडेंस निकाल रहा है, जैसे कोई लीव अप्लाई हो रहा है तो वो खुद ही लीव अप्लाई कर दे रहा है, खुद ही अप्रूव भी हो जा रहा है। लेकिन ESS में ऐसा नहीं है। ESS में सभी लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ESS का मतलब ये है, अभी मैट्रिक्स टाइम अटेंडेंस के ESS में बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वो कौन कौन से फीचर्स हैं, सब्र कीजिए, सभी कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि आप ESS में क्या कर सकते हैं। तो सपोज़ कि ESS में आपके यहाँ पे 100 यूज़र है, 100 यूज़र है, और 100 यूज़र जो हैं वो 10 100 एम्प्लॉई है, 100 एम्प्लॉई है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 ऐसे एम्प्लॉई है जो 100 को हैंडल करते हैं। यानी कि उनके HODs जो हैं वो 10 हो गए। तो सभी के अंदर जो है वो 10 एम्प्लॉई है जो उनको रिपोर्ट करते हैं। तो किसी भी तरीके का कोई रिक्वेस्ट है, जैसे मान लीजिए मैं ऑफिस में आया और मैं किसी रीज़न से अटेंडेंस करना भूल गया, मैं मशीन पे गया ही नहीं और मैं आके ऑफिस में काम करने लगा। सडनली मेरे को एक मेल आता है, आपने पंच नहीं किया है। अब क्या, अभी HR के पास तो जाएंगे नहीं और अभी HODs के पास भी जाएंगे नहीं। तो उस केस में हमने क्या किया कि एम्प्लॉय को एक ऐसी फैसिलिटी दे दी जहाँ पे एम्प्लॉय खुद का पोर्टल पे लॉगिन होगा और वहाँ से अटेंडेंस करेक्शन अपना डाल देगा। उसमें रिमार्क्स भी डाल देगा कि किसी जिस रीजन से भी उसने अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाया है वो रीजन वहाँ पे मेंशन करेगा और अपना अटेंडेंस करेक्शन अप्लाई कर देगा। HODs को एक मेल चला जाएगा वहाँ पे, एंड HODs देखेगा उसको पोर्टल पे, उसको लगता है कि जेन्युइन है तो वो अप्रूव कर सकता है, यदि जेन्युइन नहीं है, उसको लगता है कुछ डाउट है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। अप्रूव हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ, दोनों ही केसेस में एम्प्लॉय के पास एक मेल चला जाएगा कि आपकी जो करेक्शन की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव कर दी गई है या फिर कैंसिल कर दी गई है। दोनों ही केसेस में एम्प्लॉयज़ को वो ईमेल के या फिर SMS के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद और क्या बेनिफिट है तो इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय अपना खुद का अटेंडेंस चेक कर सकता है कि एवरीडे वो कब आ रहा है और कब जा रहा है, यानी कि इन टाइम और आउट टाइम क्या है उसका। उसके बाद वो ये भी जान सकता है कि उसका शिफ्ट की टाइमिंग क्या है, कितने बजे तक उसको आ जाना है, कितने बजे तक जाना है, वो ये डिटेल देख सकता है। उसके अकॉर्डिंग उसका अटेंडेंस क्या आ रहा है। उसके बाद वो ये भी जान सकता है कि किस डेट पे वो कितना लेट आया है और किस डेट पे वो कितना जल्दी आया है। वो सारा कुछ वहाँ से वो देख सकता है। यदि कोई यूज़र ओवर टाइम कर रहा है तो उस ओवर टाइम को भी देख सकता है, वो सिस्टम में ओवर टाइम भी उसका दिखाई देगा। इसमें एक नया फीचर और भी आया है कि आप पहले से प्री प्लान कर सकते हैं कि आपके एम्प्लॉय जो है वो कितना ओवर टाइम करने वाला है, तो उसका रिक्वेस्ट भी एम्प्लॉय डाल सकता है और उसके HODs उसको अप्रूव कर सकता है। ये भी फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रही अटेंडेंस करेक्शन की बात और अटेंडेंस देखने की बात। उसके बाद एम्प्लॉय अपना लीव अप्लाई कर सकता है, वो भी यहीं से अपना लीव बैलेंस चेक कर सकता है कि उसके पास कितना लीव बैलेंस है। और यहाँ पर जो लीव टाइप है वो मल्टीपल आप बना सकते हैं, जो भी लीव आपके होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बेसिकली जो लीव टाइप मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा वो 3 तरीके का करूँगा। एक है आपका पेड लीव, दूसरा अनपेड लीव।
पेड और अनपेड। पेड में क्या है कि आपके पास बैलेंस होगा, अनपेड में आपके पास कोई भी बैलेंस नहीं होगा। लीव, पेड लीव में आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास बैलेंस अवेलेबल होगा, और अनपेड में आप लीव अप्लाई कर सकते हैं उस केस में जिसका केस में आप एब्सेंट हैं और उसका आपके सैलरी पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो एक अनपेड लीव है। दूसरा लीव जो है वो कॉम्प ऑफ लीव है, यानी किसी छुट्टी के दिन या कोई एक्स्ट्रा वर्क का आपने किया है, जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी है। कुछ कंपनी में ओवर टाइम के बिहाफ पे भी कॉम्प ऑफ मिलता है, और कुछ कंपनी में हॉलीडे, यानी कि हॉलीडे या वीक ऑफ पे आप आते हैं तो उस केस में आपको कॉम्प ऑफ मिलता है, तो वहाँ पे आप ये लीव भी बना सकते हैं। जो तीसरा लीव है वो है आपका ऑन ड्यूटी, यानी कि जैसे अभी कोरोना वायरस का जो टाइम आया था उसमें वर्क फ्रॉम होम का एक चलन आया था, तो वहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम टाइप के भी लीव बना सकते हैं जो कि टूर से रिलेटिव है। ओडी बना सकते हैं, ऑन ड्यूटी। सेम जो मैं नेचर बता रहा हूँ ये ओडी लीव टाइप का है। टूर, जैसे 2 या 3 दिन के लिए कोई एम्प्लॉय बाहर जाता है तो उस केस में आप टूर भी बना सकते हैं। तो ये एक लीव टाइप है जो कि मैंने आपको बताया। इसमें और भी लीव टाइप है, जैसे RH, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। अभी आपकी कंपनी क्या करती है कि बहुत सारे हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है, टोटल 20 हॉलीडे डिक्लेयर कर देती है, और आपको ये बोलती है कि आप 20 में से किसी 3 दिन छुट्टी कर सकते हैं। लेकिन वो 3 दिन ऐसा नहीं है कि किसी और दिन पे कर सकते हैं, जिस दिन हॉलीडे है उसी दिन आपको छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ 3 दिन ही होगा और उस पर्टिकुलर डेट पे होगा। तो यहाँ पे RH भी आप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ये सारा कुछ आपके अप्रूवल पे डिपेंड करेगा, यानी कि एम्प्लॉय ने कोई लीव अप्लाई किया है, किस तरीके का करेक्शन अप्लाई किया है, ओवर टाइम अप्लाई किया है, या फिर ओडी अप्लाई किया है, तो सबसे पहले एक मेल, या फिर यदि मेल यूज़ नहीं करते हैं तो उनके पोर्टल पे एक रिक्वेस्ट जाएगा कि इस यूज़र ने ये लीव अप्लाई किया है, ठीक है। उनके पास एक लिंक आ जाएगा अप्रूवल और रिजेक्ट करने का, तो वहाँ से वो अप्रूव या फिर रिजेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से इस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं ESS की कुछ और भी फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो ESS में जैसे मान लीजिए आपके कंपनी में बहुत से ऐसे एम्प्लॉय इस तरीके के होंगे जो ऑफिस में आते हैं, यानी कि ऑफिस में आपने एक डिवाइस लगा रखा है मैट्रिक्स का, जहाँ पे एम्प्लॉय आया और पंच किया और उसका पंच हो गया। पर उस एम्प्लॉय का क्या, जो ऑफिस आ ही नहीं रहा है, वो मार्केटिंग वाला एम्प्लॉय है, सेल्स का एम्प्लॉय है, जो कि मार्केट में ही उसका ज़्यादातर विजिट रहता है, वो ऑफिस नहीं आता है, बाहर से ही उसकी रिपोर्टिंग होती है, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग होती है। फिर उनका अटेंडेंस क्या आप मैनुअल डालेंगे? नहीं ना। तो इसके लिए भी मैट्रिक्स में आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप जियो फेंसिंग का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें यूज़र जिस लोकेशन से पंच करेगा आपके पास वो लोकेशन की डिटेल आ जाएगी। उस यूज़र ने यदि कनॉट प्लेस से पंच किया है तो कनॉट प्लेस की डिटेल आ जाएगी, यदि उसने धौला कुआं से पंच किया है तो धौला कुआं की डिटेल आ जाएगी, यानी कि वो यूज़र कहीं से भी पंच करता है तो आपके पास डिटेल आ जाएगी। यदि यूज़र अपने घर से पंच करता है तो भी आपको पता लग जाएगी कि उसने अपने घर से पंच किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस ESS में मिलने वाली है। मैं इसी पंच से रिलेटिव कुछ और फीचर्स भी आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका एक ऑफिस है और आप चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई है वो ऑफिस में आके अपने मोबाइल ऐप से पंच करे, तो आप उस लोकेशन को मैप कर सकते हैं। जो भी आपका ऑफिस का है 10 मीटर्स का रेंज मिनिमम आपको लेके चलना पड़ेगा वहाँ पे। तो कोई भी एम्प्लॉय आता है तो सबसे पहले उस लोकेशन पे आने के बाद पंच करेगा तो उसका पंच एक्सेप्ट होगा, और यदि उस लोकेशन से किसी दूसरे लोकेशन से पंच करता है तो उस केस में उसका पंच नहीं होगा और वहाँ पे एरर आएगा कॉन्फ़िगर लोकेशन नॉट फाउंड। ओके, सो वो पहले आपके लोकेशन में आएगा, वहाँ पे पंच करेगा, उसके बाद ही उसका पंच होगा। इस फीचर के अलावा एक और फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि एक आपने लोकेशन बनाया
और दूसरा वो ऐसा एम्प्लॉई है कि ऑफिस में भी आके पंच करेगा और बाहर से भी पंच करेगा। तो उस केस में आप कैसे ट्रैक करेंगे? उस केस में ट्रैकिंग का बहुत ईजी तरीका ये है कि यदि एम्प्लॉई उस लोकेशन से पंच किया है तो उसका इन कंसीडर होगा, और यदि उसने बाहर से पंच किया है तो उस केस में उसका ओडी अप्लाई हो जाएगा। ये फीचर्स भी आपको इस ईएसएस सिस्टम में मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब फिर मिलते हैं इसी ईएसएस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको सिस्टम में ये सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन सभी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे अपने सिस्टम में। तो हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल बटन पे क्लिक करें। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।